मनाहिल जो अभी तक नहीं हुआ तुम्हारी लाइफ में। बाबा हमेशा हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करेंगे। एक बार हमारी शादी हो जाए तो फिर क्या कर सकते हो? तुम वो सब करोगी जो तुम चाहती हो। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती खलील, ना ही बाबा की शक्ल देखना चाहती हूँ। क्या तो ठीक रही हो तुम, मगर उस घर में सिर्फ तुम्हारे बाबा थोड़ी रहते। देखो तुम्हारी अम्मी है वहां, दादी है, यूसुफ भाई है वहां पे। फिर खुद सोचो मनाहिल, हम कहां थे और अब कहां हैं। देख लो कितने करीब आ गए हम लोग, अब ज्यादा से दूर नहीं रहेंगे। चलो मैं तुम्हें अब घर छोड़ देता हूँ, तुम्हें अम्मी परेशान हो रही होंगी। चलो खलील। हाँ तुम बताओ। क्यों? जब बात करोगी साथ होगा ना मैं। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। चाहे कुछ हो जाए मैं इस बार खामोश नहीं रहूंगी। आई थिंक इट्स ओके मनाहिल, अभी बात कर लेते हैं ना। क्या पैसों की बात को छोड़ नहीं सकते हम? नहीं, मुझे एक दफा बात करनी पड़ेगी, जरूरी है। ठीक है मनाहिल, मुझे कॉल करना, प्लीज कॉल करना मुझे, ठीक है? ठीक। सी यू सून। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता हूं मनाहिल। इवन जब तुम दादी भी बन चुकी होगी। बुरे बालों वाली उस वक्त तक तो मैं सुनूंगा जब तक मेरे कान तुम्हें सुन सकेंगे। चलो अब जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मनाहिल, खलील अंदर क्यों नहीं आया बेटा? मेरी वजह से। मेरी मानोगी तुम? बात जैसी भी है, नाराजगी इतनी मत बढ़ाओ कि दूर हो जाओ एक दूसरे से। बाबा जब सब कुछ कर सकते हैं तो उसे वापस भी ले आएंगे। क्या किया अब उसने? खलील से पैसे लिए उन्होंने। क्या? खलील, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है ना? मैं मनाहिल को घर छोड़ के आ रहा हूँ। हमारी बात हुई थी, सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया पहले से। कोई बात नहीं। क्या वो घर पर है? बिल्कुल घर पे ही हो। मैं देखने आया था कि यूसुफ भाई इस वक्त शॉप में है कि नहीं। अंदर ही है। ओके, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खलील, बच्चों के सामने पैसों का जिक्र मत करना। ठीक है। खुदा पूछे इससे, ये पैसे मांगने से कभी बाज नहीं आएगा। हाँ जाहिर है, हसन ने उसकी कंपनी और घर जो देख लिया है, इसी वजह से उस पर इतने ज्यादा मेहरबान थे। और अब इनके सारे काम ऐसे ही होंगे। उसने अब दे दिए पैसे तो मांगते ही जाएंगे, मांगते ही जाएंगे। उन्होंने पहले भी मेरे साथ यही किया था। मुझसे पूछे बगैर मुझे मुस्तफा के हवाले कर दिया। जो कुछ भी हुआ उसमें उन्हीं की गलती थी। कब समझेगा ये? जो मैंने आज देखा वो मैं कभी भुला नहीं सकती। जब मैं खलील के ऑफिस में दाखिल हुई तो बाबा बैठे पैसे गिन रहे थे। क्या बकवास कर रही हो? जो सच है वही बोल रही हूँ। शर्म आती है मुझे आप पे। हसन नहीं मारो इसे। क्या पागल हो गए हो हसन? हाँ मुझे शर्म आती है आपको बात कहते हुए। छोड़ो। हटो। आपने खलील से पैसे हो जाओ। हटो ना। मैं चुप नहीं रहूंगी। हसन मत मार डालूंगा तुम्हें। मत मारो इसे हसन, छोड़ो। मार डालूंगा। ये अब मुझसे सवाल करेगी, मैं इसको जवाब दूंगा। इसको
मुझे जितने पैसे चाहिए होंगे मैं मांगूंगा। ये खड़ा हूं मैं, मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले। इसकी वजह से मुझे बर्लन छोड़ना पड़ा, इसलिए कि मैं लोगों को मुंह नहीं दिखा सकता था। तुम जवाब मत दिया जो करो उसको। मेरा दिल चाहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये मुझे नसीहतें कर रही चिल्लाओ है। हसन। इसको पता नहीं कि ये अभी तक शादीशुदा है, इसको पता नहीं कि इसको अभी तक तलाक नहीं। वो चाहे तो इसको अभी भी अपने पास रख मेरे सकता अल्लाह। है। इसके अकल में ये बात क्यों नहीं आती? और मेरा जो मर्जी आए मैं करूंगा। चला गया। जहन्नुम में जाए, इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। मेरी बच्ची, चलो आओ मैं कुछ लगा दूं इस पर। कुछ खा लो मेरी बच्ची। कुछ नहीं खाना, मुझे जो खाना था वो खा चुकी हूँ दादी। अम्मी से अच्छा होता कि मैं यतीम होती। अगर ऐसा होता है बाबा ने कभी हमारे एहसासात का ख्याल नहीं किया। उनकी हर बात मारपीट पर खत्म होती है। ये कैसी मोहब्बत है। मेरी जान। देखें भाई, मुझे माफ कर दें प्लीज। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कॉल करना है, ये नहीं कहा था कि खुद आ जाओ। देखें, चेक के मामले को लेकर परेशान मत हो। आप जानते हैं सबसे पहले मैं उसका मुंह बंद करना चाहता हूँ। पैसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता यहाँ पे। मुझे तुम पे गुस्सा है खलील। गुस्सा मत हो, ये सब कुछ सेटल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। कादिर, अल्लाह हाफिज कादिर, फिर मिलते हैं। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर। आ जाए, ठीक है। मैं काम से जा रहा हूँ, स्टोर का ख्याल रखना और मुझे कॉल मत करना। ठीक है, आप परेशान मत हो। तुम किसी अच्छे हेयर ड्रेसर को जानते हो तो मुझे ले चलो उसके पास। हाँ, एक अच्छे कटर को मैं जानता हूँ। यही हश्र करूंगा तुम्हारा। फिर तुम्हारी भी इसी तरह खबर चलेगी टीवी पर। बस करो बेटा, अपने कमरे में जाओ। ये लीजिए। ये क्या है? ये लेटर मिस्टर खलील साहब की तरफ से आया है।